प्यारे तुलाब अस्सलाम वालेकुम। आज 11th क्लास का लेक्चर है। पेपर ए का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, लेसन नंबर 4 एग्जीक्यूटिव इन ए पार्लियामेंट्री सिस्टम। सब टॉपिक व्हाई डज द पार्लियामेंट्री सिस्टम नीड ए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। इंडियन पार्लियामेंट में एक कॉन्स्टिट्यूशनल आईनी सरबराह का क्या जरूरत है, एक आईनी सरबराह की क्या जरूरत है। पहले मैं आपको बताऊंगा कि एग्जीक्यूटिव क्या हो गया। ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट those implements decision of the legislature. Implements decision of the governments. हर गवर्नमेंट के वेदर डिक्टेटरशिप है, वेदर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, वेदर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तो तीन ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, हर किसी गवर्नमेंट के। फर्स्ट है लेजिस्लेचर, देन एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड जुडिशरी। तो जो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट है, यहाँ का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसकी नकल की गई है फ्रॉम ब्रिटेन से, क्योंकि ब्रिटेन में भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इंडिया आल्सो अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री सिस्टम, जो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है, एक कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि ये सिर्फ सेंट्रल लेवल पर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, या स्टेट लेवल पर भी। स्टेट लेवल पर भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, अडॉप्ट किया हुआ है। इंडिया अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एट सेंट्रल लेवल एज वेल एज एट स्टेट लेवल। तो अब कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, स्टेट में तो असेंबली है, असेंबली का नाम दिया, उसका नॉमेनक्लेचर असेंबली है, लेकिन वो जो रूल सिस्टम है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म है। इसलिए ये कंफ्यूजन दूर होनी चाहिए कि स्टेटों में नहीं, स्टेटों में असेंबली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ना, असेंबली है वहाँ, लेकिन असल में वो इक्वली फंक्शन करता है। जिस तरह सेंट्रल में पार्लियामेंट फंक्शन करता है, इसी तरह जो स्टेट असेंबली है, इसी पैटर्न पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के मुताबिक चलती है। तो आज का जो सब टॉपिक है वो है कि व्हाई डज द पार्लियामेंट सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन, सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसको हिंदी में बोलते हैं संसद। तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। दो हाउस हैं इसके एक अपर हाउस, लोअर हाउस। लोअर हाउस के इस वक्त 543 मेंबर्स हैं, जिनके लिए हर 5 साल के बाद इलेक्शन होता, 5 years। इंडियन पार्लियामेंट के लिए हर 5 साल के बाद इलेक्शन होता है, जनरल इलेक्शन। तो समझना हमारा क्वेश्चन, जो इंडिया अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ
ड्यूअल एग्जीक्यूटिव सिस्टम है, डबल एग्जीक्यूटिव सिस्टम, ड्यूअल। एक है गवर्नमेंटल हेड, दूसरा है स्टेट हेड। गवर्नमेंटल हेड हो गया प्राइम मिनिस्टर, स्टेट हेड हो गया प्रेसिडेंट। क्वेश्चन है हमारा कि अगर पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट किया है इंडिया ने, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है यहाँ, तो गवर्नमेंट क्यों अडॉप्ट की गई है इंडिया में? क्योंकि उस वक्त की सिचुएशन यही थी, हिंदुस्तान को उस वक्त जब आज़ाद हुआ बहुत नॉलेज था, तो उन्होंने अडॉप्ट किए वही कानून जो पहले बनाए थे, जो पहले इम्प्लीमेंट किए थे उनके आसानी के लिए, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस थी। इसलिए वहाँ उस वक्त पार्लियामेंट्री सिस्टम जो कि सुप्रीम लॉ मेकिंग एजेंसी है, तो जो गवर्नमेंट है रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट, जो भी रियल एग्जीक्यूटिव हमारा पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय पीएम, तो ये रियल एग्जीक्यूटिव है। टू टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव, एक है गवर्नमेंटल हेड एग्जीक्यूटिव, दूसरा है स्टेट हेड एग्जीक्यूटिव। तो क्वेश्चन है कि दो जो कॉन्स्टिट्यूशन हेड हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड की क्या जरूरत थी? कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हो गया स्टेट हेड को ऑल्सो कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। हमारा जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी बोलते हैं, और सेरिमोनियल हेड भी बोलते हैं उसको, रस्मी हेड, क्योंकि इसके पावर जो इस्तेमाल करता है वो करता है, इसके पावर इस्तेमाल करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो ये एक किस्म का कॉन्स्टिट्यूशनल आईनी सरबराह है, और ये एक, इसको हम रस्मी सरबराह बोलते हैं, क्योंकि इसके पास पावर कम होते हैं बनस्बत प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि यहाँ का जो इंडियन गवर्नमेंट का हेड है वो है, इंडियन गवर्नमेंट का हेड है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज आवर प्राइम मिनिस्टर विद ह्यूज पावर्स। उसकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो, हालांकि प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है मेजॉरिटी पार्टी को प्रेसिडेंट, लेकिन ज्यादा पावर हैं यहाँ प्राइम मिनिस्टर के पास एज कंपेयर टू प्रेसिडेंट। हालांकि डिफरेंस है, यूएस का जो प्रेसिडेंट है वो गवर्नमेंटल हेड एज वेल एज स्टेट हेड है, दो पावर उसको है। और ये यहाँ का जो रियल एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, क्योंकि बेसिकली रियल एग्जीक्यूटिव derived from the parliament और this derived from legislature, वो दोनों एक एक्ट करता है, वो साथ साथ में लेजिस्लेचर है एज वेल एज एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है ये रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट, इनको हर एक्शन का, हर पॉलिसी का जवाब देना है पार्लियामेंट में। जबकि जो प्रेसिडेंट है यूएसए का वो सिंगल एग्जीक्यूटिव है, कॉल्ड एज गवर्नमेंटल हेड एज वेल एज स्टेट हेड। तो यहाँ इसकी पावर इसलिए जरूरत है कि ये अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और उसकी एडवाइस पर, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। और जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी होगी उस वक्त उसके पास डिस्क्रिशनरी पावर है, डिस्क्रिशनरी पावर्स उस वक्त अपने वो, क्योंकि अगर कोई डिफंग हो गया गवर्नमेंट, या गवर्नमेंट सस्पेंड हो गया, या गवर्नमेंट
गवर्नमेंट ने रिज़ाइन दी है, तो उस वक्त जब तक न नई गवर्नमेंट बनेगी उस वक्त तक, चाहे 6 महीने के बाद चाहे साल के बाद इलेक्शन होगा, जितने भी पावर हैं वो उस वक्त दिए जाते हैं प्रेसिडेंट को जब तक नई गवर्नमेंट बनेगी। तो इसीलिए इसके बाद डिस्क्रिशनरी पावर है, तभी यहाँ 2 हेडों की ज़रूरत है, डुअल हेड, वन इज़ रियल हेड, अनदर इज सेरेमोनियल हेड। थैंक यू।